अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो जो लास्ट लेक्चर था हमने उसमें रिपीट सेंटेंसेस के बारे में ज़िक्र किया था और टिप्स एंड स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट की थी जो कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में और एग्ज़ाम में इंप्लीमेंट की थी, और उम्मीद करता हूँ कि आपने भी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस में इंप्लीमेंट किए होंगे और अपना स्कोर जो है वो इम्प्रूव किया होगा। तो जो ये लेक्चर है इसमें जो थर्ड जो है हमारा सेक्शन है स्पीकिंग का, डिस्क्राइब इमेज। ओके, इसकी टेम्पलेट और इसकी जो टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है ड्यूरिंग प्रैक्टिस, और जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। और आपको बहुत ही इजी टेम्पलेट जो है वो मैं प्रोवाइड करूंगा जिसको आप यूज़ करके इजीली आप जो है डिस्क्राइब इमेज में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो जो डिस्क्राइब इमेज का टेम्पलेट है वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, मेरे साथ जो है वो इंसर्ट कर दिया है स्क्रीन पे, ताकि टेम्पलेट जो है वो भी आप इजीली जो है वो उसको रिमाइंड कर लें कि अपनी प्रैक्टिस में जो आपने इम्प्लीमेंट करना है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो टेम्पलेट मैंने जो अपनी प्रैक्टिस में और अपने एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है डिस्क्राइब इमेज में, ओके, वो ये है कि आप ने रटा तो लगाना है उसका टेम्पलेट का, बट आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, जिन चीज़ों का मैंने भी ख्याल रखा था, जिनको आप अपनी प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट करके डिस्क्राइब इमेज में बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। कि आपने टेम्पलेट तो रटा लगाना है, ओके, याद करना है लेकिन उसको आपने जब आपके सामने इमेज आएगी कोई भी, ठीक है, तो उसको आपने रटा फॉर्म में बिल्कुल नहीं बोलना। ये ना हो कि आप रटा फॉर्म में जो है वो टेम्पलेट तो आपने याद की होगी, देन आप कीवर्ड्स तो इंटर करेंगे और उसको आपने एक ही फ्लो में जो है वो आप बोल दें, जिसे हम रटा कहते हैं। तो इसमें आपके जो हैं मार्क्स जो हैं वो कभी भी डिस्क्राइब इमेज में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। ओके, जो तो आप जैसा कि टेम्पलेट में देख सकते हैं कि जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को आपने प्रॉपर जो है वो सेंटेंस की फॉर्म में बोलना है और आपने सेंटेंस के बाद पॉज करना है। ओके, बहुत ज़्यादा पॉज नहीं करना, हल्का सा आपने पॉज करना है। जनरली सॉफ्टवेयर को आपने अंडरस्टैंड कराना है कि यहाँ पे सेंटेंस जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, और इसमें जो टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ ये हैं कि आपकी जो इमेज है वो ग्राफ आ जाता है, लाइन ग्राफ आ जाता है, पाई चार्ट आ जाता है। तो उसमें यह है कि जो मैंने इसमें टेम्पलेट है इसमें लाइन जो इंसर्ट की है, आई कैन सी लाइन ग्राफ, आई कैन सी पाई चार्ट। तो इसमें अगर आपका पाई चार्ट या लाइन ग्राफ या बार ग्राफ आ जाता है तो आप एक जो है वो सेंटेंस जो है वो डिस्क्राइब इमेज ड्यूरिंग टेम्पलेट वो आप याद कर लें, ठीक है। आई कैन सी बार ग्राफ इन द इमेज, अगर लाइन ग्राफ है तो आई कैन सी लाइन ग्राफ इन द इमेज, अगर पाई चार्ट है तो आई कैन सी पाई चार्ट इन दी इमेज। तो ये कुछ टिप्स एंड स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि डिस्क्राइब इमेज में अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके इंशाल्लाह जो है वो अच्छे मार्क्स जो हैं वो AP यूनी में भी बनेंगे और लाइव जो है वो एग्ज़ाम जब आप देने जाएंगे तो उसमें भी बनेंगे। तो आपने ये कि आगे बताया कि रटा फॉर्म में आपने उसको नहीं पढ़ना, उसमें यह है कि फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में आपको नंबर नहीं मिलेंगे अगर आप उसको रटा फॉर्म में आप बोल देंगे। तो अभी हम जो है लाइव जो है वो AP यूनी में 2 या 3 एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको मैं एक आइडिया दूंगा कि आपने कैसे जो है डिस्क्राइब इमेज में आप फर्स्ट अटैम्प्ट में, या जो बिगनर्स हैं अभी PT की प्रिपरेशन जिन्होंने स्टार्ट की है या जो करने वाले हैं, तो आप डिस्क्राइब इमेज को कैसे आपने जो है वो इम्प्लीमेंट करना है टेम्पलेट्स को। बेसिकली टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करना वो बहुत ज़रूरी है, और टेम्पलेट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा टेम्पलेट जो है वो ईजी जो है वो पिक करें जिसको आप इजीली उसमें प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी का जिसमें आपको इशू ना हो, ठीक है। आपने जो है वो एक ही टेम्पलेट पिक करके फिर उसको ही आपने उस पर ही प्रैक्टिस करनी है। टेम्पलेट अगर चेंज करेंगे तो फिर आपको डिफ़िकल्टी होगी ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी और रियल एग्ज़ाम में भी। ओके, तो जो ये मेरा टेम्पलेट है ये आई होप सो आप को इजी लगेगा टेम्पलेट। अगर आप इस टेम्पलेट को यूज़ करके आप प्रैक्टिस करते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपके 75-80 तक मार्क्स बनेंगे, क्योंकि मैं जब प्रैक्टिस करता था इस टेम्पलेट को यूज़ करके तो मेरे 75-80 मार्क्स बनते थे। तो इसमें टेम्पलेट जो है ऑलरेडी स्क्रीन पे है, आपको शो हो रहा है। तो इसमें यह है कि आप जो है अगर एक कीवर्ड बोलते हैं और भी कोई भी एलिमेंट है, बिल्डिंग है, माउंटेन है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं आई कैन सी माउंटेन इन द इमेज, आई कैन सी बिल्डिंग इन द इमेज, आई कैन सी
सी लाइक ब्लू वाटर इन दी इमेज। ठीक है, तो आप एक कीवर्ड यूज़ करके भी एक सेंटेंस को अपने को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें यह है कि आप चार पांच दफ़ा इस सेंटेंस को पढ़ें अपने उसमें प्रैक्टिस में, और एक कीवर्ड यूज़ करें तो उसमें भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन आपने मेक श्योर ये करना है कि आपने सेंटेंस के बाद पॉज लाजमी करना है, नहीं तो आपके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, डिडक्ट होंगे। तो हम अभी जो है वो लाइव जो है एपी यूनी में जो प्रैक्टिस करेंगे डिस्क्राइब इमेज में, तो इंशाल्लाह ये जो लेक्चर है डिस्क्राइब इमेज के रिलेटेड आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप भी इम्प्लीमेंट करें, और कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन आता है, कोई भी कंसर्न है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको इस जो सेक्शन है डिस्क्राइब इमेज में भरपूर हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। तो चलें अब जो है ना लाइव एपी यूनी में हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो चलें दोस्तों, हम जो है अपनी जो टेम्पलेट ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, और उसको हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं अपने रियल टाइम जो है एपी यूनी में। और जो हम एपी यूनी में इस टेम्पलेट को प्रैक्टिस करेंगे, तो आई होप सो ये टेम्पलेट इजी भी है, आप भी इम्प्लीमेंट करें और इसमें जो है अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं एपी यूनी में इस टेम्पलेट को यूटिलाइज़ करके। तो हम अभी इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। The given image gives information about supply chain management. It is a very beautiful image in front of me, and I have 4 seconds to speak about the image. I can see different color in the image: black, white, and brown. I can see raw materials in the image. I can see components in the image. I can see manufacturer in the image. I can see retailer in the image. I can see consumer in the image. I can see supermarket in the image. I can see setting sign in the image. To conclude, the picture is very informative. The given image gives information about supply chain management. It is a very beautiful image in front of me, and I have 4 seconds to speak about the image. I can see different color in the image: black, white, and brown. I can see raw materials in the image. I can see components in the image. I can see manufacturer in the image. I can see the given image gives information about supply chain management. It is a very beautiful image in front of me, and I have 4 seconds to speak about the image. I can see different color in the image: black, white, and brown. I can see raw materials in the image. I can see components in the image. I can see manufacturer in the image. I can see retailer in the image. I can see consumer in the image. I can see supermarket in the image. I can see setting sign in the image. To conclude, the picture is very informative. तो जैसा कि आपने जो है ऑडियो को भी सुन लिया होगा, तो ऑडियो मैंने इसलिए दोबारा प्ले किया ताकि आप इजीली जो मैंने बोला है इस टेम्पलेट को यूज़ करके वो आप लिसन करें और अंडरस्टैंड करें कि जो मैंने ये टेम्पलेट को वर्कआउट कराया, इम्प्लीमेंट कराया है रियल टाइम आपके सामने एपी यूनी में, तो ये 100% वर्कआउट भी करती है और आपको इस पे अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो मैंने ऑलरेडी यही आपको चीज़ एक्सप्लेन किया है कि आपने सेंटेंस फॉर्म में बोलना है, चाहे आप एक कीवर्ड उठाएं। देखिए आपके सामने एग्जांपल है कि मैंने आई कैन सी मटेरियल्स इन द इमेज, मैं सेंटेंस फॉर्म में बोला और सेंटेंस के बाद हल्का सा पॉज किया है, तो उससे मैं जो है 90 में से 78 नंबर दिए हैं। फ्लुएंसी में 83 नंबर है, प्रोनाउंसिएशन में 79 है, कंटेंट में 72 है। तो ये एग्जांपल्स आपके सामने है, टेम्पलेट आपके सामने है, तो इसको आप अपने रियल टाइम प्रैक्टिस में भी इम्प्लीमेंट करें और इस टेम्पलेट को यूज़ करके आप बहुत अच्छे जो है मार्क्स, आप 80 प्लस 85 भी नंबर ले सकते हैं, 90 भी इवन ले सकते हैं। ओके, तो बहुत इजी टेम्पलेट है, आप अपनी प्रैक्टिस में इसको इम्प्लीमेंट करें और कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके गाइस, जो डिस्क्राइब इमेज का लेक्चर था आज का वो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप सो जो टेम्पलेट मैंने आपको बताई है वो आपको ईजी लगी होगी और आप अपनी प्रैक्टिस में भी इस टेम्पलेट को इम्प्लीमेंट करें, एंड आई होप सो यू विल गेट गुड मार्क्स इन डिस्क्राइब इमेज सेक्शन। और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें। आप की जो हेल्प है वो मेरे चैनल को ग्रोथ करने में मदद देगी, और इंशाल्लाह मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जितने भी बाकी पीटी के सेक्शंस हैं, चाहे रीडिंग के हैं, राइटिंग के हैं, लिसनिंग के हैं, और स्पीकिंग में जो है रीडर लेक्चर है, बाकी जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हैं टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, वो मैं इंशाल्लाह उन पे वर्कआउट कर रहा हूँ, और जल्द अज जल्द जो है ना वीडियो बाकी भी अपलोड होंगी गाइस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़ गाइस।